नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सोमवार से राज्य विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। ये सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। शीतकालीन सत्र को लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। इससे पहले महागठबंधन ने बैठक बुलाई। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आने वाले विधानसभा सत्र की तैयारी चल रही है। अभी पार्टी की मीटिंग चल रही है। सत्र 1 दिसंबर से शुरू होगा। इस दौरान नए विधायक शपथ लेंगे और स्पीकर का भी चुनाव होगा। ये बैठक किसी सिलसिले में बुलाई गई है और इसके खत्म होने के बाद आगे की जानकारी सामने आएगी। उनका कहना था कि आज बिहार में जनता बोल रही है कि हम लोगों ने महागठबंधन को वोट दिया था। अब सोचने वाली बात है कि वोट कहां गए। लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि बिहार में एनडीए की सरकार कैसे बनी। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा कि सत्र की शुरुआत होनी है। इसी को लेकर बैठक बुलाई गई है। बैठक का मुख्य एजेंडा सदन के अंदर जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना और अपनी रणनीति तय करना होगा। उन्होंने एनडीए पर आरोप लगाया कि बिहार में चुनाव के दौरान लोगों के खातों में पैसे डालकर वोट खरीदा गया। खास बात यह है कि बिहार में जब मतदान हो रहा था तब भी लोगों के खाते में पैसे भेजे गए। ये पहली बार हुआ है कि चुनाव आयोग एनडीए के साथ दिखाई दिया। ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। कांग्रेस विधायक समीर सिंह ने कहा कि सत्र की तैयारियों को लेकर बैठक है। हम लोग एक हैं, किसी में मनमुटाव नहीं है। हम लोगों की कुछ चूक हुई है, उस पर भी बात की जाएगी। सत्र में उठाने वाले मुद्दों पर भी विस्तार से बात होगी। पार्टी की बैठक के बाद ही आगे की रणनीति के बारे में कुछ बोला जा सकता है। पटना में 1 से 5 दिसंबर तक धारा 163 लागू कर दी गई है। इस दौरान एक जगह पर लोगों के जमावड़े, विरोध प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी और हथियार या विस्फोटक ले जाने पर प्रतिबंध है। विधानसभा भवन और सचिवालय थाना क्षेत्र के आसपास के विशिष्ट मार्गों पर प्रतिबंध लागू रहेंगे। कुछ सरकारी अधिकारियों, सुरक्षा कर्मियों और अधिकृत लोगों के लिए इसे छूट दी गई है। यानी कि एक बार फिर विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है। 1 से 5 दिसंबर तक ये सत्र चलेगा। 163 लागू कर दी गई है। पटना में धारा 163 जो है लागू कर दी गई है ताकि किसी भी तरीके का जुलूस, नारेबाजी, हथियार या मतलब सभी चीजों को लेकर प्रतिबंध लागू किया गया है। आरजेडी जो है कई तरीके के बयान दे रही है, चाहे भाई वीरेंद्र की बात करें या शक्ति यादव की बात करें। आरजेडी नेता शक्ति यादव ने तो सत्र की शुरुआत होने से पहले ही बैठक बुला दी थी। उनका कहना है कि कई एजेंडों पर चर्चा की गई। कई एजेंडों से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाना है, अपनी रणनीति को तय करना होगा। और एनडीए पर उन्होंने आरोप लगाया कि पैसे डालकर वोट खरीदा गया। वहीं भाई वीरेंद्र कहते हैं कि जनता ये सोच रही है कि जब उन्होंने वोट हमें दिया, यानी कि महागठबंधन को दिया, तो आखिर एनडीए की सरकार कैसे बनी। यानी कि अभी भी अपनी हार का सदमा जो है ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जहां इस हार से सबक लेना चाहिए, वहीं अभी भी बयानबाजी, भाषणों में उलझे हुए हैं। अब आगे ये उन पे कितना भारी पड़ता है, क्या कुछ देखने को मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।